हमारे साथ जलील भाई है। जलील भाई वरिष्ठ पत्रकार है श्रीनगर के। और देखिए नाम लिखा हुआ जलील राठौर। ये भी राजपूत ही रहे, इनके पूर्वज। तो बटोगे तो कटोगे के सबसे बड़े उदाहरण हैं। जलील भाई, थोड़ा सा आपका, हालांकि व्यक्तिगत मैं हो जा रहा हूँ आपके साथ, लेकिन आप एक अजीब उदाहरण है, हमारे साथ उपलब्ध हैं, इसलिए मैं इस पर छेड़ रहा हूँ थोड़ा सा। फिर आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं। जम्मू कश्मीर भारत का अंग अब केवल नारों में नहीं है, हालांकि हमेशा अभिन्न अंग ही था। भिन्न तो नहीं था उस तरीके से, भिन्न और अभिन्न। लेकिन अब ये लोग भी मान लिए कि जम्मू कश्मीर हमारा है, 370 खत्म कर दिया, जो भिन्न कर रहा था उसको हटा दिए। अब सवाल उठता है कि ये जो है कौन बांट रहा है? जो वहाँ और कौन आतंक काट रहे हैं? जो वहाँ और कौन आतंकवाद काट रहे है। हैं? जी, जो आतंकवाद जी है, ठीक है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है, आतंकवादी आते हैं, 4 लोगों को मार के चले जाते हैं। महीने भर में कितने लोगों को मार के जाते हैं? उससे ज़्यादा जी लोग हमारे गाँव में मार दिए जाते हैं, अलग-अलग गाँव में। कोई मंदिर में घुसा इसलिए मार दिया जाता है। कोई किसी लड़के से प्यार कर लिया इसलिए मार दी जाती है। कोई किसी लड़के से प्यार कर ली इसलिए मार दी जाती है। और तरह-तरह से मारे जाते हैं। कहीं दलित मार दिए जाते हैं, कहीं जाति के झगड़े में मार दिए जाते हैं, कहीं दंगा कर दिया जाता है। खूब रोज़ मारे जाते हैं। कुछ लोग भूखे मर जाते हैं, सरकार एक तरह से समझिए मार देती है। एक हमारे दर्शक लिख रहे थे साथी, अभी ढूँढना पड़ेगा उनका मैसेज, कि इतना सारा जीव-जंतु है देश, पूरे सृष्टि में, कोई भूख से मरता नहीं, केवल इंसान भूख से मरता है। जी कौन बाँट रहा है और कौन काट रहा है आपकी नज़र में? जी, पहले तो मैं डॉक्टर साहब का जो इनका वक्तव्य है उसका एक थ्रेड ले लूंगा। इन्होंने पीरों, संतों, फकीरों की बात की। इन्होंने एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में बात की कि उनका जो ज्ञान है उसकी बात नहीं हो रही है, क्योंकि वहां पे टोटल उसका कंट्रडिक्शन है और एक क्लैश है। जो आप डिस्कस कर रहे हैं और आरएसएस की या बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है। अभी हाल की ही मैं आपको एक मिसाल बता दूंगा। मैं भी जब बचपन से बाहर जाता था तो हर जगह मैं साईं बाबा की मूर्तियां देखा करता था, और साईं बाबा के भी बहुत से भक्त मेरे दोस्त हैं। अब जो नए टारगेट बने हैं जिनको फिजिकली टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि संत कबीर या किसी और की कहीं पे मूर्ति वगैरह नहीं है, मेरे ख्याल से जो अपने साईं बाबा हैं इनकी मूर्तियां कई मंदिरों में, और इनके भी कई मंदिर हैं। और ये अब एक और नई कंट्रोवर्सी है कि ये मुसलमान था, क्या था, मलीच था, वो था, ये था। तो अब इनकी मूर्तियां मंदिरों से तोड़ी जा रही हैं, निकाली जा रही हैं। और इनके जो भक्त हैं बहुत नाराज हैं और बहुत गुस्से में भी हैं, और उनको इस चीज का बड़ा दुख है, क्योंकि आस्था की बात एक अलग ही बात होती है। अब जहां तक बंटने की बात और कटने की बात है, अभी तक 2014 का इलेक्शन हुआ और 2019 का इलेक्शन हुआ, जब बीजेपी को एक ऐसी मेजोरिटी आई जिसको ब्रूट मेजोरिटी कहते हैं, और तब शायद उनकी नजर में एक कौम, हिंदू बटे हुए नहीं थे। अब की बार जो 2024 के इलेक्शन हुआ तो इसमें जो नताइज आए, इसके जो रिजल्ट्स आए, वो काफी चिंताजनक है। एक बीजेपी एक तरह से बिल्कुल संतुष्ट थी कि हमने 1950 2050 तक की वो बात करते थे, 2047 की प्लानिंग करते थे। तो इसका मतलब यही है कि उनकी मानसिकता इस तरह की थी कि वो सोच रहे थे कि हमने जो बीज बोया है इससे कम से कम हम 50 साल और राज करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से हमारा जो इंडियन वोटर है वो काफी बालिग नजर है। उनको दो टर्म्स में ही समझ आया कि देश किस तरफ जा रहा है। जैसा कि आपने बोला कि 85 करोड़ लोग हमारे मुफ्त का खाना, मुफ्त का अनाज खा रहे हैं, उसके बावजूद भी ऐसे भी लोग उनमें बाज़मीर लोग हैं जो ये नहीं खाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो तरक्की करें, जिसमें देश की तरक्की का राज छुपा हुआ है। रही बात बांटने की और काटने की, अब अगर आप शुरू में देखेंगे, गुजरात में जो सबसे पहले मॉब लिंचिंग हुई, वो उन दलितों की हुई जो गाय की चमड़ी उतारने का काम करते हैं, जिनको खंभों से बांध बांध के मार दिया गया, पीटा गया था। इसी तरह की कई वारदातें हैं जहां दलितों को मूंछ नहीं रखने देते, जहां ऊना में, दलित, ऊना गुजरात में, ऊना में। जी
जहां दलित को ना घोड़े पर चढ़ के बारात लेके नहीं जाने की इजाजत है। तो बांटता कौन है? इसके पीछे कौन है? ये चीजें, ये प्रिंसिपल जो सेट किए हैं, ये किन्होंने किए हैं? ये हिंदुओं में एक तबका है जिन्होंने जाति की लिहाज पे लोगों को, अपने धर्म के लोगों को बांटा है। और कई लोगों को मंदिर में जाने तक की इजाजत नहीं है, उस कुएं से पानी लेने की इजाजत नहीं है जो ब्राह्मणों का कुआं होता है। तो लेकिन इससे कबल क्या हुआ कि इससे पहले जब आपने देखा कि बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आई, तो उस वक्त लोगों ने हिंदू एकता के नाम पे वोट दिया। और आहिस्ता आहिस्ता जब दुर्गति बन गई देश की, तो कुछ लोगों की समझ में आ गया कि ये हमारा फ्यूचर नहीं है, हेट हमारा फ्यूचर नहीं है। तो उस हिसाब से उन्होंने अपनी जो पॉलिसी है, वोट देने की पॉलिसी है, वोटर ने वो बदल दी। और हमारे सामने एक ऐसी सूरत-हाल आई गुज़श्ता इलेक्शन में, जो प्रीवियस इलेक्शन हमारा पार्लियामेंट इलेक्शन आया, तो उसमें थोड़ा तस्वीर बदल गई। और जो चिंता का वजह बन गई उन लोगों के लिए जो 2060 तक की प्लानिंग करके हुए बैठे हुए थे। उनको ये समझ आ गया कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जहां लोग अगर बहकावे में भी आए लेकिन उनकी शऊर बेदार है और उनको एकदम से शऊरी बेदारी आती है, कॉन्शियस उनकी जाग जाती है, उनका दिमाग काम करने लगता है और वो देखते हैं कि हमें देश को बचाने के लिए या देश को मजबूत करने के लिए क्या करने की जरूरत है। बाकी रही आप जो जिसकी तरफ इशारा है कि बटोगे या कटोगे, आप देखें काटते किससे हैं? तलवार से, बंदूक से? वो किसके हाथ में होता है? आप सोशल मीडिया पे जाएँ, किस मुसलमान के हाथ में आपने तलवार देखी? किस जुलूस में आपने तलवारें लहराते हुए लोगों को, त्रिशूल लहराते हुए लोगों को देखा? तो काटने वाले तो वही लोग हैं। अभी एक ब्राह्मण बच्चा मारा गया, गौ रक्षा के नाम पे, हरियाणा में। और उसके बाद जिसने उसको मारा था, उसने कहा मुझे अफ़सोस है, मुझे इस बात का बहुत मलाल है कि मेरे हाथों एक ब्राह्मण मारा गया। अगर वो ब्राह्मण बच्चा नहीं होता, तो क्या उसका मतलब है कि वो उसमें फ़ख्र करता कि मैंने एक मुसलमान बच्चे को मारा? तो ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है। बातें तो बहुत सी हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो सीनियर साथी हैं, वो भी इस पे बात करें, तो आगे भी मुझे मौका दें, मैं कुछ और भी बोलूँगा। हमने इसके पीछे जो क्रोनोलॉजी छुपी हुई है, ये जो बात आप कर रहे हैं अ, बँटोगे तो कटोगे, तो इसके पीछे जो भी क्रोनोलॉजी है उसको हमने बिल्कुल सही तरीके से सब लोगों ने उसको डिस्क्राइब किया। लेकिन लोगों तक जो मैसेज पहुँचाई जा रही है, इस शब्द के ज़रिए वो इशारा, मैं कहूँगा सीधी बात, नो बकवास, वो मुसलमानों की तरफ किया जा रहा है, कि अगर आप बँटोगे तो मुसलमान आपको मारेंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि मैं आपको छोटी-सी मिसाल दूँगा कि एक जगह पे आप 140 लोगों को जमा कीजिए, एक तरफ आप 120 लोगों को रखिए और दूसरी तरफ आप 20 लोगों को रखिए। तो कौन हावी होगा? कौन किसको मारेगा? तो ये एक ऐसी मिसाल है जो उन लोगों को समझनी चाहिए जिनको डराया जा रहा है। तो दूसरी बात ये है कि अ, कटोगे, इट इज़ फ्यूचर टेंस, प्रेज़ेंट टेंस की बात करो। कट कौन रहा है? लिंच कौन हो रहा है? अभी बंगाल का एक अ, मज़दूर मारा गया हरियाणा में, सिर्फ़ इस शक पे कि उसको बताया गया कि इन लोगों ने गौ-मांस खाया, जो कि अब बात झूठी साबित हुई, वो गौ-मांस नहीं था। तो शक की बुनियाद पे आप किसी को भी काट रहे हो और खुद कटने का नाटक कर रहे हो। खुद कटने की आशंका जताकर लोगों को डरा रहे हो। काट किसी को रहे हो? मस्जिदें टूट रही हैं कि आश्रम टूट रहे हैं? आप बताइए, मैं एक मुसलमान हूँ, प्लीज़ 2 मिनट के लिए मेरे धर्म को छोड़ के ये मुझ पे एक इल्ज़ाम नहीं आना चाहिए कि मैं मुसलमानों की ये बात करता हूँ। मैंने ये नहीं सुना कि कोई आश्रम टूटा, कोई पाठशाला टूटी, कोई गुरुकुल टूटा, टूटते मदरसे हैं। बुलडोज़र मस्जिदों पे चलता है, मस्जिदों के सामने नंगा नाच गाया जाता है। अभी हमने बहराइच का जो एक वो घिनौनी जो वाक़या हुआ, एक आदमी की जान चली गई उसमें, जान सबकी बहुत कीमती होती है।
और उसकी कीमत का पता उसके घरवालों को होता है, जो उससे प्रभावित होते हैं। आम लोग नहीं जानते, जो उकसाते हैं नहीं जानते हैं, जान की कीमत क्या होती है और ज़िंदगी भर उसको कैसे सहना पड़ता है, उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट उन फैमिलीज़ पे पड़ता है, वो दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, वो उन लोगों को पता होता है। अभी वहाँ क्या चल रहा था? वो शोभा यात्रा थी कि गाली यात्रा थी? क्या गाया गया? कौन-सा भजन चल रहा था उन डीजेज़ पे? भजन क्या चल रहा था? ये चल रहा था कि महादेव मक्का मदीना को रौंदेगा, तुम्हारा अल्लाह क्या करेगा? आप बताइए किसी मुसलमान मुसलमान भी जुलूस निकालते हैं, उस पे भी विवाद है। हमारे धर्म में भी विवाद है कि जुलूस निकालना जायज़ है कि नहीं जायज़ है। ख़ैर ये तो एक डिस्कशन की बात है, लेकिन अगर मुहर्रम का जुलूस निकलता है या मिलाद का जुलूस निकलता है, कहाँ पे मंदिरों के सामने वो नंगा नाच करते हैं। अभी अगर आप बहराइच की तस्वीर देखेंगे, जहाँ पे वो नौजवान बच्चा झंडा उतार रहा है, तो आप पूरी गली पे नज़र रखिए, उधर भगवा झंडे भी लगे हुए हैं। उधर गली को सजाया गया है भगवा झंडों से। अगर मुसलमानों को वहाँ पे ऐतराज़ होता, तो वो झंडे भी लगाने नहीं देते एट फर्स्ट प्लेस। ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। अरे आप द ब कि कितने साल से आपने सेंसस नहीं करवाया है? सेंसस करवा लो, देख लो किसकी पॉपुलेशन बढ़ी है। देखोगे तो वहाँ पे आपको दूसरे धर्म की पॉपुलेशन बढ़ी हुई मिलेगी। पॉलीगैमी किन में ज़्यादा चल रही है? जिन चीज़ों का तुम मुसलमानों को दोष दे रहे हो, वो अपनी कम्युनिटी में देखो। अपनी कमिटी क्या हाल है? तो ये चीज़ें आपने जैसे कि कहा, अब देखिए आप जो इदारे हैं, जिनको हम इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, अब वहाँ तक ये बाढ़ आ गई है। अभी अब हाल ही की बात है, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि मैंने भगवान से मशवरा किया और भगवान से मशवरा करके मैंने बाबरी मस्जिद का फैसला देने में मदद माँगी। और अब कल की ही बात है कि उन्होंने कहा कि एस्ट्रोलॉजी को एक फैक्टर माना। उसकी बात की, एस्ट्रोलॉजी की बात की। तो आहिस्ता-आहिस्ता आप देखिए कि इदारे, एस्टेब्लिशमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस भी अब इस बाढ़ में की लपेट में आ रहे हैं। और ये जो लपेट में आ रहे हैं, आप इसका एंड रिजल्ट देखिए कि संविधान कितना खतरे में जा रहा है। अब न्याय की देवी का आँखों का पर्दा भी हटा, लेकिन उसको शर्जील इमाम और उमर खालिद नहीं दिखता है। उमर खालिद 1500 दिन के दिन से ज़मानत के लिए दर-दर भटक रहा है। अभी हमारी एक वो थी सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़, जब उसका केस हुआ तो गुजरात हाई कोर्ट ने उसकी ज़मानत मुस्तरद कर दी, रिजेक्ट कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई देर नहीं लगाई उसको ज़मानत देने में, क्योंकि उसका बाप और या उसके रिश्तेदार सॉलिसिटर जनरल या ऐसे बड़े ओहदों पे रहे थे। तो ये चीज़ें हर जगह पक्षपात है। हर जगह अर्नब गोस्वामी के लिए रात को अदालत खुली। अदालत का ये कहना है कि ये जो है ज़मानत जो है ये हक है और जेल जो है ये एक्सेप्शन है। तो ये चीज़ें हो रही हैं, तो इन द लॉन्ग रन हमको यही सोचना चाहिए कि अगर हमको इस तरह डराया गया, धमकाया गया और जिस चीज़ की कोई बुनियाद नहीं है, उस हिसाब से हमें इस्तेमाल किया गया, तो एक दिन संविधान नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी और एनार्की वाली सूरत-हाल आएगी। जी। शायद वो चीज़ नहीं आनी चाहिए, हम उसी लिए इतने लोग बैठ के जद्दोजहद कर रहे हैं, एक ऐसे ज़माने में जब हमारी कम्युनिटी में ऐसे भी अक्सर लोगों ने अपना ज़मीर बेचा हुआ है, जिन लोगों ने पढ़ाई की है, लिखाई की है, हिस्ट्री पे उनका अबूर है, सोशल साइंस पे उनका अबूर है, फिर भी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं और हम किस तरफ जा रहे हैं और इसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा। तो यही मेरी लास्ट की टिप्पणी है।